हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रीन्ज पर। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ कैक्टस और सकुलेंट में आपके सामने रखा हुआ हूं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने टूर किया था कैक्टस हाउस का, और तभी मैंने बोला हुआ था कि अगले वीडियो में हम लोग कैक्टस और सकुलेंट का जो पॉटिंग मिक्स है, पॉटिंग कैसे करते हैं, क्या कैसे कुछ करते हैं, सभी एस्पेक्ट को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए, आज का जो डिस्कशन है वो कैक्टस और सकुलेंट के बारे में ही है। तो जो कैक्टस और सकुलेंट है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि कैक्टस एक डेजर्ट का प्लांट है। कैक्टस और सकुलेंट को ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने हम लोग इन लोगों को ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने मतलब जान के भी कुछ हम लोग दे देते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे देते हैं। अनजाने का मतलब है, देखिए, हम लोग कैक्टस और सकुलेंट को, हम लोग के जो नॉर्मल पौधे हैं जिन लोगों को सब हर रोज़ पानी चाहिए, सब दिन उनको पानी चाहिए, उनके बीच इनको रख देते हैं। तो क्या होता है ना, उनको पानी देते देते इनको भी हम लोग पानी दे देते हैं। तो वो करना नहीं चाहिए। हम लोग को सकुलेंट और जो कैक्टस है, इन लोग को दूसरा एक सेगमेंट करना चाहिए जहाँ की सनलाइट आता हो, तो उन लोग को एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता हो, तो पानी हम लोग उसी हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। नहीं, हम ये कॉर्नर को पानी हम वीकली वंस दें, कि जैसे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हम लोग को पानी देना चाहिए, तो उसी हिसाब से हमको इन लोग को अलग से रखना चाहिए। पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, हम लोग को देखिए, इनका जो पॉटिंग मिक्स है, इनमें सैंड, बालू, कोकोपीट और पिटमॉस, ये तीनों चीज़ को नहीं यूज़ करना है। देखिए, इन लोगों को यूज़ करने से क्या होता है ना, आपका सैंड जो है, पिटमॉस है और आपका जो कोकोपीट है, ये सब तीनों का तीनों जो है इंग्रेडिएंट, ये आपका पानी को अब्जॉर्ब करके रखते हैं। पानी को जितना अच्छा, मैं मानता हूँ इन लोगों को ड्रेन आउट कर लेते हैं एक्सेस पानी, लेकिन अगर 100% पानी देते हैं तो 100% में से आपका 70% पानी ड्रेन आउट हो जाता है। जो 30% पानी रहता है, तो 30% पानी अब्जॉर्ब करके रखते हैं। जो 30% पानी फिर बाद में कैक्टस और सकुलेंट अपना फीड के हिसाब से ले लेते हैं, तो ये फिर बाद में आपका रॉट होना शुरू हो जाते हैं। तो इन तीनों को पॉटिंग मिक्स में मत यूज़ कीजिए। तीसरा चीज़ आप नहीं करना चाहिए, जो प्री बैग्ड पॉटिंग मिक्स आता है, आप कोई हम लोग यूज़ कर लेते हैं। प्री बैग्ड कैक्टस और सकुलेंट मिक्स आता है मार्केट में, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी प्री बैग्ड होता है, वो पूरा सील्ड बैग रहता है, तो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मिला के रहता है, तो क्या होता है ना, बैक्टीरिया और फंगस ग्रो हो जाता है। तो उसमें ज़्यादातर हम लोग नहीं करना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। फोर्थ में आता है आपका, जब भी आप कैक्टस और सकुलेंट ख़रीद के लाते हैं, तो उसको बहुत दिनों तक मत रखिए अपने पास। उसको तुरंत रिपोर्टिंग करवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर का सकुलेंट और कैक्टस आप अभी कोकोपीट में ही आता है। नर्सरी में जो है कोकोपीट में ही बेचते हैं, तो कोकोपीट में रहना जो ज़्यादा दिन के लिए अच्छा नहीं रहता, तो उसको आप तुरंत से ला के रिपोर्टिंग करवा लीजिए। तो ये 4 पॉइंट मेरे हिसाब से कैक्टस और सकुलेंट में नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़, आप उनको अच्छा प्लेसमेंट दीजिए। जैसे कि हम लोग के इंडिया में आप उनको कैक्टस और सकुलेंट को आप रख सकते हैं, समर के दिनों को छोड़ के बाकी के दिनों में आप उनको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। हालांकि सकुलेंट को थोड़ा शेड पसंद है, आप उस सकुलेंट को शेड में रखिए, कैक्टस को फुल सनलाइट में रखिए। और समर में जो है कैक्टस को भी शेड में ले आइए, क्योंकि सनबर्न हो जाता है। अच्छा, तो रेनी सीजन में क्या होता है ना, ज़्यादा पानी हो जाता है। अब देखिए, बारिश के बाद में अगर आप आके देखोगे तो मिट्टी में वाटर ब्लॉकेज हो जाता है, पानी नहीं जाता है, रात भर पानी रह के सुबह जाके पानी निकलता है, तो उसमें भी रॉट होने का चांसेस है। अच्छा, अभी आते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कैक्टस को क्या क्या डिजीज़ेस होते हैं, कैक्टस और सकुलेंट क्यों ख़राब होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सकुलेंट और कैक्टस का मेन जो होता है आपका, द मेन पॉइंट आपका जो ख़राब होने का, तो वह है रॉट हो जाता है। ज़्यादा पानी के कारण वो रॉट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका नीचे से रॉट होना शुरू होता है, तो कैक्टस और सकुलेंट को बचाना बहुत ही, मतलब परसेंट उनका कम घट जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि 0% बचने का चांसेस है। अगर ऊपर से रॉट होता है सकुलेंट और कैक्टस, तो आप उसको, उस जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको आप काट के अगर फेंक दें, तो उसको सर्वाइव करने का चांसेस है।
तो ज़्यादा पानी देने से वो रॉट हो जाता है। अच्छा, कैक्टस और सकुलेंट में ज़्यादातर कैक्टस में स्केलिंग होता है। आप देखेंगे, मार्क किए होंगे, एक वाइट कलर का स्केल पूरा का पूरा कैक्टस के बॉडी में पूरा आ जाता है स्केलिंग। नहीं तो मिल बग होता है, वाइट कलर का इंसेक्ट होता है, वो पूरा अपना एक लेक कोटिंग बना देता है, फिर वो पूरा प्लांट को ख़राब कर देता है। तो आप कैक्टस और सकुलेंट को पूरा जो ख़राब होने से पहले मार्क कर लीजिए। तो आप एक सिस्टमिक फंगीसाइड और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मिला के आप अगर उसमें स्प्रे कर दें तो ये आपका जो डिजीज़ है या फंगल इन्फेक्शन है ये निकल जाता है। तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, इमिडाक्लोरोप्राइड बोल के आता है। और सिस्टमिक फंगीसाइड आपका साफ आ जाता है, रिडोमी आ जाता है, आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए। पर लीटर के हिसाब से आप अगर इंसेक्टिसाइड में जाओगे तो 2 ml वो लिक्विड में आता है, 2 ml पर लीटर में जाइए। और जो फंगीसाइड है वो सॉलिड फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको आप 2 ग्राम पर लीटर, 1 ही लीटर पानी में यहाँ आपका फंगीसाइड 2 ग्राम पाउडर और आपका इंसेक्टिसाइड है जो 2 ml आप मिला सकते हैं दोनों को। तो दोनों को मिला के आप स्प्रे कर दीजिए, वो निकल जाएगा। 2 डोज दीजिए 7 दिन के अंतर में। तो अभी पॉटिंग मिक्स में आते हैं। पॉटिंग मिक्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, करीबन 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ये पॉटिंग मिक्स में पाया है। पहले मैंने सैंड यूज़ किया था, मिट्टी यूज़ किया था, तो कुछ कुछ रोट हो जाते हैं, कुछ कुछ हार्डी होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ये पॉटिंग मिक्स आप यूज़ कीजिए, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर मिट्टी, सैंड, कोकोपीट यूज़ करेंगे तो आपका कुछ दिनों के बाद देखिएगा, मेनली रेनी सीजन में आपका रॉट होना शुरू हो जाता है कैक्टस और सकुलेंट, तो कुछ कुछ मर जाता है, तो आपको ही ख़राब लगता है। तो लेकिन ये जो पॉटिंग मिक्स मैं आपको बताऊंगा तो इसको यूज़ कीजिए, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। आपको खुशी लगेगा कि नहीं, ग्रोथ देख के आप देख सकते हैं मेरे ये आप जो कैक्टस देख रहे हैं ना, ये सब ये देखिए पूरा भर्ती हो चुके हैं, पूरा पॉट से निकला नहीं। ये देखिए पॉट पूरा ये फटने वाला है, आप देख लीजिए ये पॉट कैसा ग्रोथ है। 8 महीने 9 महीने में ये आपका ग्रोथ है। और ये जो देख रहे हैं आप बल्ब है, ये पॉट साइज़ से भी बड़ा हो गया था। ये जो है ये पॉट साइज़ से भी, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो ये पॉट साइज़ से भी बड़ा हो गया था। मैंने परसों ही इसको मैंने रिपोर्ट करवाया है, थोड़ा बड़ा पॉट दिया हुआ है। ये फ़िलहाल अभी है 12 इंच का पॉट में। तो आप देख सकते हैं करीबन 10 इंच का ये कैक्टस का बल्ब है। तो मैंने इनको रिपोर्टिंग करवा लिया है। तो आज का जो पॉटिंग मिक्स है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लीजिए 80% का आपका सिंडर, 20% का वर्मी कंपोस्ट और आपका नीम के पाउडर जो है ये आपका 2 स्पून 3 स्पून अकॉर्डिंग टू पॉट के साइज़ से ले सकते हैं। पॉट अच्छा लीजिए, क्योंकि पॉट देखिए आप जैसे प्लांट लेते हो तो उसी के हिसाब से एक पॉट ले लीजिए। पॉट नहीं कि जैसे हाँ कोई भी चलेगा ऐसा नहीं कीजिए। उसको जैसे भी मतलब प्लांट लेते हैं, प्लांट को जैसे भी सूट करता है वैसे ही पॉट लीजिए। तो पॉट के हिसाब से आप नीम केक का पाउडर दे सकते हैं। तो चलो 3 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया। इसमें मिट्टी नहीं यूज़ करते हैं, इसमें कोकोपीट नहीं है, इसमें परलाइट नहीं है, वर्मिकुलाइट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सिंडर, कोकोपीट एंड नीम केक पाउडर। तो पहले जान लेते हैं ये तीनों चीज़ है क्या। सबको हम लोग तो बात कर लेते हैं इसमें पॉटिंग मिक्स में ये आएगा वो आएगा, लेकिन पहले जान लेते हैं ये सब तीनों है क्या। सिंडर एक रॉक है, कोयला है, कोयला ये जला हुआ कोयला है, जो लकड़ी का कोयला नहीं, ये जो कोल है, कोल आता है उसका जला हुआ बाय प्रोडक्ट है। ये हो गया सिंडर। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप ऑनलाइन ले लीजिए, नहीं तो आप कहीं भी नियर बाई स्टोर में भी आजकल मिलने लगा है सिंडर, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जो हम लोग का स्टोर का जो है द ग्रींज का जो स्टोर है, हम लोग अमेजोन में भी है, तो मैं लिंक दे दूँगा, आप वहीं से भी ले सकते हैं। तो सिंडर हो गया, आपका बाय प्रोडक्ट हो गया कोल का। तो आप ये आ जाइए वर्मी कंपोस्ट में। जो वर्मी कंपोस्ट हम यूज़ करेंगे 20%, तो वर्मी कंपोस्ट है आपका जो वार्म होते हैं, रेड विंगर या वाइट वार्म होते हैं, वो एक्चुअली डीकम्पोज करते हैं आपका जो फूड वेस्ट या वेजिटेबल वेस्ट, वो डीकम्पोज करते हैं। जो डीकम्पोस्ट के बाद निकलता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट। तो वो एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी बहुत ही काम में आता है, बहुत ही यूज़ में आता है। तो वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ करेंगे 20%, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये भी
पानी ऑब्जर्व करता है। अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो भी आपका कैक्टस रोट होने को शुरू हो जाएगा। ये हो गया आपका सिंडर और आपका वर्मी कंपोस्ट। तो अभी हम चलते हैं नीम केक पाउडर के बारे में जानते हैं। तो नीम केक पाउडर क्या होता है? नीम केक होता है एक्चुअली आपका नीम फ्रूट, नीम ट्री फ्रूट, जो नीम के फल होता है, तो उसको हम जब कोल्ड प्रेस करते हैं, जैसे कि हम लोग तेल निकालते हैं उसका, नीम ऑयल तो निकल जाता है उसका प्रोडक्ट, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो आपका नीम केक ही होता है। तो नीम केक जो होता है वो आपका पीसेस में, इतना बड़ा बड़ा पीसेस में आता है। तो उसको अगेन हम अगर प्रोसेस करते हैं तो उसको पाउडर बनाते हैं, तो उसका पाउडर फॉर्म में हम लोग मिल जाता है, तो वो हम यूज़ करते हैं हम लोग के पौधों में। तो नीम केक पाउडर जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं। आपका पोटेशियम होता है, आपका सल्फ़र होता है, कैल्शियम होता है। ये तो न्यूट्रिएंट भी हमको मिलता है उसमें से। और उसमें सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है, सॉइल कंडीशनिंग कर देता है वो, फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। और दूसरा बड़ा चीज़ जो है वो फंगस होने नहीं देता। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक कैक्टस को पॉटिंग कर लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पॉटिंग मिक्स क्या होता है, कैसे करते हैं। आज आप देख पा रहे हैं हम लोग ये कैक्टस को पॉटिंग करेंगे। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा कैक्टस है और ये उसके लिए पॉट हम लोगों ने लेकर रखा हुआ है। 6 इंच का गमला है, बहुत ही अच्छा सुंदर गमला है। और ये मैंने रेडी करके रखा हुआ है। ये जो आपका पॉटिंग मिक्स, आपका सिंडर है, वर्मी कंपोस्ट है और नीम केक पाउडर है। तो देखिए, आप जब भी पॉटिंग करना चाहते हैं, आपका ड्रेन होल जैसे भी हो, आपको ड्रेन होल होना ही चाहिए, नहीं तो पानी स्टेगनेट हो जाएगा, फिर आपका रॉट होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग आज पॉटिंग करेंगे। देखिए, ये मैंने सिंडर 80%, वर्मी कंपोस्ट 20% और नीम केक पाउडर जो है 3 स्पून लेके इन लोगों को मिला लिया है मैंने। तो इसमें हम लोग पॉटिंग करेंगे आज। देखिए, आप जैसे भी, आप जहाँ से भी कैक्टस और सकुलेंट लेके आते हैं, आप लोग आइदर नर्सरी से आप बाय करके लाते हो, कि कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट करता है, कि आप किसी से भी कलेक्ट करके लाते हो, तो उसको कैक्टस और सकुलेंट को आप, कैक्टस के बारे में क्या होता है, कैक्टस आप 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। 2-3 दिन के लिए आप रख देंगे तो अच्छा है। और उसका जितना भी वुंड हुए, आपका जितना भी उसका डैमेज हुआ होगा तो निकालते वक्त, तो वो थोड़ा अपने आप वो रिकवर हो जाएगा। फिर आप उसको पॉटिंग करेंगे तो वो अच्छा से सेटल हो जाएगा। और अगर सकुलेंट वगैरह आप कोकोपीट में लाते हो तो उसको तुरंत ही चेंज कर दिए, नहीं तो वो पानी रहता है तो पूरा आपका ख़राब हो जाता है, रॉट होना शुरू हो जाए। ये देखिए, मैंने पूरा भर्ती कर दिया है पॉट में, बीच में थोड़ा आपका गैप कर दिया है। उसका पूरा रूट जो है, रूट बॉल जो होता है, ये आपका रूट बॉल पूरा अंदर चला जाएगा। देखिए, पॉट को पूरा मिडलिंग करके लगाइए। आप वो कैक्टस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जो मैंने आपका जो उनका पॉप होता है, जो छोटे छोटे निकलते हैं कैक्टस के ऊपर से, जो मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट के ऊपर से पॉप निकलते हैं। सेकुलेंट के भी छोटे छोटे, तो उनको तो मदर एंड चिल्ड्रन भी बोला जाता है। जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं वो साइड से निकलते हैं, उनको भी पॉप्स बोला जाता है। तो पॉप्स को लेके आप आसानी से आप लगा सकते हैं, उसका अच्छा प्रोपगेशन हो जाता है। थोड़ा आप सेक कर लेंगे तो पूरा आपका देखिए, ये कैक्टस आपका पॉट हो गया। तो कैक्टस को जो मैं बोल रहा था, आपका कैक्टस आप प्रोपागेट कर सकते हैं उसका पप से। सेकुलेंट को भी और कैक्टस को भी, दोनों का आप पप निकाल के आप उसको प्रोपागेट कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहता था मैं आपको, कि ग्राफ्टेड कैक्टस जो होता है, उसका जो ग्राफ्टिंग पार्ट रहता है, मदर प्लांट रहता है आपका, मदर प्लांट और ग्राफ्टेड प्लांट
दोनों में के जो जॉइंट होता है उसमें थोड़ा पानी का कांटेक्ट में नहीं आने दीजिएगा। और बारिश के दिनों में जो बारिश का पानी होता है कि आप भी अगर वाटरिंग करते हैं तो दोनों में अगर पानी का कांटेक्ट आता है तो दोनों छूट जाते हैं या रोट होना शुरू हो जाता है। तो काइंडली उसी का थोड़ा केयर लीजिएगा। पानी देने वक्त थोड़ा आप पॉट में पानी दीजिए, ऊपर मत डालिए। बारिश के दिनों में आप उनको थोड़ा बचा के रखिए बारिश से, क्योंकि पानी जब भी ऊपर गिरता है तो और वहीं पे पानी जम जाता है और रॉट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब रहता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि जब भी आपका फंगस डिजीज़ होता है, कई बार आप देखे होंगे कि ऊपर से आपका रॉट होना शुरू होता है। तो ऊपर से रॉट होने से आप ऊपर का हिस्सा काट सकते हैं। अगर नीचे से रॉट होता है तो आप उसको नहीं बचा पाएंगे। तो इसका ख्याल रखिएगा, पानी कम से कम दीजिए, उसको टेक केयर कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू और हैप्पी गार्डनिंग।